मंच पे बैठे और सामने बैठे साथियों, अभी भरत गांधी जी ने कहा कि कल से जो है किसान नेता यहाँ पर काफ़ी हैं और ये मुझे लगता है कि किसान सम्मेलन बन चुका है। इसमें क्या आश्चर्य है भाई? ये कृषि प्रधान देश है, ये कृषि प्रधान देश है। वो अलग बात है कि किसान आत्महत्या करता है, पर देश तो हमारा है ना। मैं यहाँ पर आया हूँ, ये किसान नेता यहाँ पर आए हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। मुझे तो एक छोटी सी कहानी याद आती है। जंगल में आग लगी थी, आग बुझाने के लिए एक चिड़िया जाती थी, अपनी चोंच में पानी लेके जाती थी और आग में डालती थी। किसी ने कहा, भाई तुम क्या कर रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा, आग तो फैल रही है। बोले, जब कयामत का दिन आएगा ना, जब ऊपर जाएंगे, तब मैं आग बुझाने में अपनी गिनती कराऊंगी, ना कि जो लोग आग लगा रहे हैं या जो लोग तमाशा देख रहे हैं। वैसे ही आप लोग, भरत गांधी जी ने जो चिंगारी छोड़ी है, ये युद्ध तो पूरे विश्व में हो रहे हैं। तमाशा देखने वाले बहुत हैं, आग लगाने वाले बहुत हैं, पर बुझाने वालों में से गिनती आपकी चालू होगी, आप सबकी गिनती चालू होगी। ये बड़ी चीज है। और मेरे जैसा आदमी जब यहां पर आता है, संतोष भारती जी ने जो कहा था कि एक यूनिफिकेशन होने वाला है या कुछ होने वाला है, मेरा तो मतलब बड़ा सीधा है। चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से ही शुरुआत होती है। और साउथ एशिया की जब बात करते हैं, साउथ एशिया मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये हमारे जो था, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, उपमहाद्वीप जो है, हिंदुस्तान का उपमहाद्वीप जो कहते हैं, जो उसमें राष्ट्र हैं, हमारा ही हिस्सा थे एक टाइम पे। निकलते गए राष्ट्र बनते गए। हमारी बहन जो बैठी है बांग्लादेश से, कहां से हैं? इनका शायद जन्म यहां नहीं हुआ, इनका पिता का जन्म जरूर यहां पर हुआ होगा। सब इकट्ठे हैं, पर शांति नाम की चीज लाने की जो बात हो रही है, यह बहुत बड़ी चीज है। हम लोग हिंदुस्तान में जब कभी कुछ होता, हम कहते हैं ओम शांति शांति शांति। भाई, किसी के यहां मौते में चले गए, किसी के यहां मुंडन में चले गए, तो हमने कह दिया। वैसे शांति बरकरार करने का काम तो आप सब कर रहे हो। अभी यही चाहिए देश को। ऐसा नहीं कि 1000 आदमी दिल्ली में आ गए थे, प्यारेलाल भवन में आ गए थे, भरत गांधी जी के लीडरशिप के अंदर शांति की बात कर गए। अगर शांति होती है तो देश खुशहाल होता है। कोई भी देश हो, हिंदुस्तान नहीं, पूरा ग्लोब में देख लो आप, अशांति ही अशांति है। हमारे यहां, आपके यहां कहीं मणिपुर है, कहीं कश्मीर है, हमारे यहां भी तो है, अशांति फैली हुई है। जैसे मैंने कहा, चैरिटी बिगिंस एट होम। जो काम करना है हमें खुद पहले अपने घर में करना है। ये भी देखना है हमें, अपने अपने गांव में, अपने अपने प्रांतों में हमें देखना है कि कहां पर हम जो है शांति बहाल कर सकें। और शांति तब बहाल होती है जब घर में खाने को दाने हों। जब किसी के पास घर में खाने को नहीं है, सरकार बोल दे तुम्हें 5 किलो चावल मिलेगा, 5 किलो ये मिलेगा, वो नहीं चाहिए। कृषि प्रधान देश है, खेती करने वाला देश है, किसान बरादरी का देश है, मेहनत करने वाला का देश है। वो मेहनत करना चाहता है, उसको मेहनत का पूरा रेट चाहिए, मजदूर को पूरा रेट चाहिए। यही चाहिए हमें, उससे शांति आएगी हमारी। उसको लाने के लिए हम लोग बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब के सब। जो किसान नेता कल भी आए होंगे, जो आदमी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, हर आदमी मेहनत कर रहा है। हम लोगों का एक बहुत मुख्य चीज है एमएसपी गारंटी। ये बार बार सुनते हैं आप, एक नया शब्द चालू हो गया, एमएसपी गारंटी। ये क्या चीज है, क्या भला है? इससे कहां से भला होगा किसानों का, कहां से भला होगा देश का, कहां से भला होगा असम का, कहां से भला होगा नॉर्थ ईस्ट का, या कहां से भला होगा बाकी प्रांतों का, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, हरियाणा का? जब आपको अपनी लागत का, फसल का पूरा रेट मिलेगा। बहुत लोग इसमें भी कहेंगे 86% लोग तो जो हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटी उनकी जोत है, 3 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ उनके पास तो बेचने को है ही नहीं, तो एमएसपी क्या करेगा? वो बेचते ही नहीं है। तो हकीकत वही है कि दूध, सब्जी,
फल, अनाज, सब पे एमएसपी चाहिए। सरकार ना खरीदे कुछ, हम नहीं चाहते सरकार खरीदे, सरकार गारंटी दे कि इससे कम कोई ले नहीं सकता देश के अंदर, बस यही तो हमारी मांग है। कहीं सालों साल बैठे हैं, कहीं कहां बैठे हैं, कहीं कहां लड़ाई करें, कहां लड़ाई करें। पूरे देश की अगर नब्ज देखो तो एक ही नब्ज है, एमएसपी की गारंटी चाहिए। पर कौन दे रहा है, उसकी लड़ाई भी हम लोग को लड़नी है। अभी कल मैं माफी चाहूंगा, कल मैं आ नहीं पाया क्योंकि कल मैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हाईकोर्ट में था। क्यों था? गन्ना किसान देश के अंदर, छोड़ो उत्तर प्रदेश की बात करें, केवल देश में तो 15 प्रांत हैं जो गन्ना लगाते हैं। उत्तर प्रदेश अकेले में 2.5 करोड़ वोटर है जो गन्ना लगाता है, कम से कम। और दुर्दशा देखो क्या हो रही है उसकी। गन्ना लगाने के लिए हमें ऋण लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है बैंकों से, और बैंकों में टाइम पे हम दे नहीं पाते। हमारे किसान नेता हैं, कहेंगे उत्तर प्रदेश क्यों, हरियाणा में भी वही हाल है, पंजाब में भी वही हाल है, तमिलनाडु में वही हाल है, महाराष्ट्र सब में वही हाल है। हम ऋण लेते हैं, वो पैसा वापस नहीं कर पाते क्योंकि हमें चीनी मिल टाइम पे नहीं देती पैसा, पर हमें ब्याज देना पड़ता है उसका, और चीनी मिल हमें ब्याज नहीं देती है। वही लड़ाई चल रही है। कोर्ट ने 1 तारीख में, पिछली तारीख पर, क्योंकि खुद जाते हैं तो 15-20 दिन में कोर्ट लगा लेता है। अगली तारीख 12 तारीख में है। कोर्ट ने कहा, इतना डंडा दिया तो सरकार ने माना कि 2,890 करोड़ के आसपास का पैसा किसानों को दिया जाएगा ब्याज का। 2,890 करोड़ कम नहीं होता। पर वो कहा था पिछली बारी, इस बारी चीनी मिल मालिक आ गए, नहीं जी याचिका बेकार है, इसको फेंको। वो अलग बात है कि कहां से फेंको, वो हम देखेंगे। पर मैं केवल कह रहा हूं, हर चीज पे लड़ाई संघर्ष करना जरूरी हो जाता है। वही आपने शुरुआत करी है। विश्व के अंदर आज जो बुरे हाल हो गए हैं, शुरुआत तो रशिया यूक्रेन से हुई थी, आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। आपने रोकने की बात करी है, कोई लोग कहेंगे हमारे पास क्या है, हम क्यों रोक सकते हैं। फिर बात वही याद रखो, चिड़िया वाली। ये पहल है, इस पहल में हम हमेशा अगर एक दूसरे का साथ देंगे तो फिर कहीं ना कहीं इसका अंजाम जरूर आएगा ही आएगा। और हमारा देश इतना बड़ा है, अगर हमारे भारतवर्ष ने, भारत देश ने ठान लिया कि हम ये करेंगे, अगर आप सबने ठान लिया कि ये करेंगे, तो संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो ऐसा काम ना हो पाए। इसी के साथ मैं भरत गांधी जी को, उनकी पूरी टीम को, जिन लोगों ने इसमें बहुत मेहनत करी है, इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कहूँगा कि मैं और मेरे साथियों में कुछ यहाँ भी बैठे हैं, कुछ नहीं भी आए हैं। किसान नेताओं की बात कर रहा हूँ कि एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा में करीब 250 संगठन आज भी हैं। हम सब आपके साथ हैं और कोशिश करेंगे कि कंधे से कंधा मिला के चलें और हिंदुस्तान, साउथ एशिया और पूरे विश्व के अंदर शांति हो, इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। और जाने से पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा जो सामने मुझे दिख रहा है, 1 अर्थ 1 पीपल। उससे पहले लिखा है हमें चाहिए ग्लोबल राइट्स। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, लोकल और ग्लोबल। लोकल को ग्लोबल करना है, उसके लिए तो वीजे तोड़ने ही होंगे ना भाई, जो कह रहे हैं। बहुत बातों में दम है और मैं मानता हूं कि आप लोग जब सब मजबूती दिखाओगे तो इतना दम आ जाएगा कि बहुत जल्दी अगली कॉन्फ्रेंस से पहले ही आपको रास्ता दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आपका साथ चाहिए पूरे संसार में युद्धों पर प्रतिबंध लगाने और लोगों को वैश्विक अधिकार दिलाने में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए और ऑनलाइन फॉर्म भर के भेजिए।